हेलो टू माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई होली स्पेशल सीरीज़ में मैं आज आपके लिए जलेबी बनाने की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो भाई जलेबी तो वैसे भी सबकी बहुत फेवरेट होती है और मुझे लगता है बच्चे तो दही जलेबी खाना बहुत पसंद करते हैं और बड़ों को भी दही जलेबी का कॉम्बिनेशन काफ़ी पसंद आता है। तो घर पर ही बिल्कुल मार्केट जैसी जलेबी अगर आप बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची फटाफट से बनने वाली जलेबी की रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो जलेबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसकी चाशनी प्रिपेयर करनी होती है। तो चाशनी प्रिपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कटोरी के करीब चीनी ली है और साथ ही साथ 1 कटोरी मैंने यहाँ पे पानी डाला है। इतना पानी यहाँ पे बिल्कुल सफिशिएंट है। तो ध्यान दीजिएगा, 1.5 कटोरी अगर आप चीनी ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी डालिए। तो जब तक ये चाशनी थोड़ी-सी बॉयल होगी, हम यहाँ पे थोड़ी-सी इलायची भी डाल देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा-सा फूड कलर ऐड कर देते हैं। फूड कलर ऐड करने से क्या होगा, आपकी चाशनी का कलर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ये ऑरेंज वाला फूड कलर है जो मैंने ऐड किया है और जब आप इसमें जलेबी डालेंगे तो वो भी बहुत ही बढ़िया से कलर में आ जाएँगी। तो फूड कलर की क्वांटिटी कितनी डालनी कितनी नहीं डालनी, फ़िलहाल मैंने थोड़ा-सा फूड कलर डाला है, अगर मुझे लगेगा तो मैं बाद में और ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे 1 कटोरी मैदा हमने छान करके ले ली है। उस 1 कटोरी मैदा में अब हम यहाँ पे 1 से डेढ़ चम्मच के करीब देसी घी ऐड करेंगे। इसके साथ-साथ अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा इसको क्रिस्पी और फटाफट से फर्मेंट करने के लिए आधा सैशे यहाँ पे हम इनो ऐड करेंगे। तो पूरा सैशे मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, आधा सैशे डाला है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ से जो प्रोसेस होता है बहुत ध्यान से देखने वाला होता है, क्योंकि हमें पानी ऐड तो करना होता है लेकिन बहुत धीरे-धीरे ऐड करना होता है। ऐसा ना हो कि हम बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दें और हमारा जो ये बैटर है ना बहुत ही ज़्यादा लिक्विड वाला हो जाए। तो पानी जब भी आप ऐड करेंगे इसमें तो धीरे-धीरे करके ऐड करिएगा और धीरे-धीरे करके इसको मिक्स करते जाइएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसको हल्के-हल्के हाथों से मिक्स करना शुरू किया है और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जा रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा सा बैटर बनकर प्रिपेयर हो तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि इसको आप अच्छे से हाथ से फेंटें, क्योंकि हाथ से फेंटने से ये बहुत अच्छा फ्लफ़ी बन कर के रेडी होता है। तो मैंने अब यहाँ पे इसको हैंड से विस्क करना शुरू किया है। इसमें कोई भी गुठली ना पड़े इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है और इसका डायरेक्शन जो रोटेट करने का होगा वो एक ही डायरेक्शन में आपको इसको घुमाना है। तो कभी भी हम कोई चीज़ फेंकते हैं ना तो उसका डायरेक्शन हमेशा एक साइड होना चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि रिवर्स से आप उसको फॉरवर्ड करें और फॉरवर्ड से बैकवर्ड करें। तो एक ही साइड इसको घुमाते जाइएगा और ये बैटर जब तक ये अच्छे से बिल्कुल स्मूथ ना हो जाए तब तक इसको हमें घुमाते रहना है, अच्छे से फेंटते रहना है। तो इस तरह से हाथ से फेंटते-फेंटते एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपके बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो यही बिल्कुल परफेक्ट बैटर बनकर के रेडी होता है जो हम जलेबी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जनरली जो अपने मार्केट में जो जलेबी बनती है ना उसका भी बैटर कुछ इसी तरह का होता है, ना ज़्यादा गाढ़ा होता है ना ज़्यादा पतला होता है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, तभी आपकी जलेबी बिल्कुल परफेक्ट बनती हैं। तो जलेबी का ये बैटर बनकर के रेडी हो गया है। इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम स्टे करने रख देते हैं। चलिए अब हम चाशनी की देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। तो फिलहाल चाशनी में बॉयल आ गया है। अब इसकी गैस को फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जलेबी बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक जो है सॉस की बॉटल ली है। तो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, मेरे पास ऑलरेडी रखी थी तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। और जो भी मैंने जलेबी बनाने के लिए बैटर बनाया था वो इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ। तो इस तरह से मैंने इसके अंदर भर दिया है इस बॉटल में। तो ये मुझे मेथड बहुत ईज़ी लगता है, मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है जलेबी बनाना। तो अगर आपको भी जलेबी बनानी है, फटाफट से बन कर के रेडी हो जाती हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे जलेबी बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक प्लेट लें, इसके बैटर को चेक कर लें। तो देखिए यहाँ पे मैं जलेबी बना रही हूँ प्लेट के ऊपर। तो देखिए ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट बना है, यानी कि इसकी जो धार जा रही है ना वो कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रही है। ये प्लेट के ऊपर मैंने जलेबी बनाई थी इसलिए बिल्कुल चिपक गई है। अब मैं तेल में ही जलेबी बना रही हूँ। तो तेल जो है हमारा हॉट तो होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म तेल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फटाफट आपको घुमाते जाना है और जलेबी का शेप देते जाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि खुद ब खुद ऊपर की तरफ रोटेट होकर के आ जाएंगी और इसे हमें ज़्यादा देर पकाना भी नहीं पड़ता है। तो बस थोड़ा-सा ये क्रिस्पी ऊपर से हो जाए, इनको थोड़ी देर बाद आप इसको पलट देंगे। और जितनी जगह आपकी
पैन में हो उतनी ही आप जलेबी डालें। ऐसा ना हो कि पूरा पैन आप भर दें। इससे क्या होगा, आपकी जलेबी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। तो थोड़ा-थोड़ा स्पेस देते जाइए ताकि इनको थोड़ा स्पेस मिले और ये बिल्कुल क्रिस्पी बनती जाएँ। इस तरह से थोड़ी देर बाद आप इनको थोड़ा-सा रोटेट कर देंगे और 1-2 मिनट बाद इसको पलट भी दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जलेबी जो डाली थी, अब मैं उनको पलट देती हूँ। इसी तरह से हम धीरे-धीरे करके सारी जलेबी जो पक गई हैं उनको पलट देंगे। तो ये जो जलेबी है ना, थोड़ी-सी थिक है, तो इसको थोड़ी देर रुक के हम पलटेंगे। तो जलेबी जब भी आप बनाएँ, कोशिश करिए कि थोड़ी पतली बने। अगर आप ज़्यादा मोटी जलेबी बना देंगे, यानी कि लेयर पे लेयर रख देंगे, तो वो जलेबी अच्छी नहीं लगती है। तो इनकी लेयर्स ना थोड़ी-सी गैप देके बनाइएगा, यानी कि उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस हो। तो ये जो चकरी हम बनाते हैं ना जलेबी की, इसमें थोड़ा-सा गैप देना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम एक के ऊपर एक लेयर डालते जाते हैं, तो वो जलेबी बहुत मोटी हो जाती है और खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो इस तरह से अब ये जलेबी अच्छे से तल चुकी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। तो इनका कलर हमें बहुत ब्राउन नहीं करना है, ना ही बहुत ज़्यादा ये वाइट रहनी चाहिए। तो बस ये अच्छे से क्रिस्पी हो गई हैं। इसी स्टेज पे इन जलेबियों को हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आगे कुछ मेथड में आपको बताऊँगी, कुछ टिप्स बताऊँगी, जिससे आपकी जलेबी बिल्कुल मार्केट जैसी बनेंगी। तो जैसा कि मैंने फूड कलर तो चाशनी में डाला था, बट मैंने क्वांटिटी थोड़ी-सी कम डाली थी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इन जलेबियों को निकाल के मैंने 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया है। अब इस चाशनी में 1 से 2 मिनट के बाद मैं इन जलेबियों को डालती हूँ और यहाँ पे फूड कलर मैंने थोड़ा-सा कम डाला है, तो अभी आपको पता चलेगा कि इसमें अंतर क्या आएगा। तो ये जो जलेबी थी 1 से 2 मिनट निकालने के बाद मैंने डाली हैं। अब इनको थोड़ी देर के लिए डिप रहने देते हैं। जब आप थोड़ी देर इसको डिप रहने देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे, तो थोड़ा-थोड़ा ये चाशनी को एब्ज़ॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह से जलेबी को अलट-पलट करके अच्छे से चाशनी में डिप कर लेंगे। तो अब ये जलेबी अच्छे से डिप हो चुकी हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या फ़र्क है इस जलेबी में और जो आगे मैं जलेबी बनाऊँगी उसमें। तो सबसे पहला फ़र्क तो आप देखेंगे इसके कलर का। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर तो डाला था, बट थोड़ा-सा कलर इसमें और ऐड होना चाहिए। सेकंड फ़र्क आपको ये दिखेगा कि ये जो जलेबी है ना, वो बहुत ज़्यादा चाशनी को एब्ज़ॉर्ब नहीं की है। उसका रीज़न ये है कि मैंने जलेबी जब फ्राई की थी, तली थी, उसको 1 से 2 मिनट के लिए रख दिया था, उसके बाद इसको चाशनी में डाला था। तो जब भी आप जलेबी बनाएँ, उसको जैसे ही आप तलेंगे, उसको निकालने के बाद डायरेक्ट आपको क्या करना है, सीधे चाशनी में डाल देना होता है। बट मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए रोक दिया था। तो ये थोड़ी-सी अच्छी तो लग रही हैं, हल्का येलो कलर है, लेकिन इसमें चाशनी उतनी अच्छे से अब्ज़ॉर्ब नहीं हुई है। तो नेक्स्ट जो बैच मैं प्रिपेयर करूँगी, उसमें पहले तो मैं चाशनी में थोड़ा-सा फूड कलर और ऐड कर देती हूँ और साथ ही साथ जो ये जलेबी बना रही हूँ, इसको मैं जैसे ही बनाऊँगी, पकने के बाद यानी कि ये जैसे ही क्रिस्पी हो जाएँगे, इनको डायरेक्ट निकालने के बाद सीधे मैं डाल दूँगी चाशनी में। उसके बाद आप खुद अंतर देखेंगे कि वो जो जलेबी है और जो पहले वाली जलेबी है, इसमें कितना फ़र्क है। तो ये जो जलेबी है मैं डायरेक्ट निकालती जा रही हूँ और सीधे जो है चाशनी में डालती जा रही हूँ। और यही मेथड सबसे करेक्ट होता है। जैसे ही आपकी चाशनी में आप इस जलेबी को डालेंगी, तुरंत एब्ज़ॉर्ब कर देगी चाशनी को। तो देखिए, ये बिल्कुल ही नीचे होना बैठना शुरू कर देती हैं। इनको आपको दबाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गरमा-गरम जब जलेबी जो है चाशनी में जाती हैं, तो चाशनी को ईज़िली अब्ज़ॉर्ब कर देती हैं और उनका कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपको मार्केट जैसी जलेबी बनानी है, तो आपको चाशनी में कलर तो थोड़ा अच्छा डालना ही होगा। साथ ही साथ जलेबी जैसे ही बनाई है, उसको तुरंत के तुरंत चाशनी में डालते जाइए। इसी प्रोसेस से अगर आप बनाएँगे, तो आपकी जलेबी बिल्कुल क्रिस्पी बनेगी और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट देंगी। तो अब मैं आपको दिखाऊँगी, आपको खुद पता चलेगा कि ये जलेबी और जो पहले मैंने जलेबी बनाई है, वो कितना अंतर है। तो टेस्ट में तो दोनों ही बिल्कुल एक जैसी थी, बट हाँ, दिखने में कुछ फ़र्क ज़रूर था। तो आप खुद देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये जो जलेबियाँ हैं, इन्होंने बहुत अच्छा कलर भी लिया है और ये चाशनी को बहुत अच्छे से अब्ज़ॉर्ब भी कर ली हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं इसको प्लेट में। तो इस तरह से सारी जलेबी जो मैंने डिप करके रखी थी, नेक्स्ट बैच जो मैंने निकाला है, उसको मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ दोनों जलेबी में अंतर। तो देखिए, ये जो आगे वाली जलेबी है ना, ये मैंने अभी बनाई और ये जो पहले वाली जलेबी है ना, पीछे है। तो पहले वाली जलेबी का थोड़ा-सा कलर फ़र्क है और आगे जो जलेबी बनाई है, वो थोड़ा-सा चाशनी भी उसमें ज़्यादा है, उनका कलर भी बहुत वाइब्रेंट है।
तो इस तरह से सेम प्रोसेस से हम आगे की जलेबी भी बना लेते हैं। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको जलेबी बनाने का मेथड बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिस तरह से हम जलेबी चाहते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसी बनी है, तो अगर आप उस तरह से बनाएँगे जैसे मैंने बताई है, तो बिल्कुल ये वैसी ही बनेंगी। और ये जलेबी सच में बहुत क्रिस्पी बनी थी, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आ रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये घर की हैं। तो सेम प्रोसेस के साथ अब मैं आगे की भी जलेबी बना लेती हूँ। तो लगता था ना हमें कि जलेबी बनाना बहुत टफ़ है, लेकिन ये बनाना बहुत आसान होता है। तो इस तरह से जलेबी बनाने का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। इससे क्या होगा, जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलती रहेंगी और इसी तरह से नई-नई रेसिपी आप भी बनाना सीख जाएँगे। तो भई मैंने तो इस तरह से जलेबी बनाई थी और इसको मैंने बना कर के कर्ड के साथ सर्व किया था, यानी कि दही के साथ, और दही जलेबी का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही मस्त लगता है। तो देखिए जलेबी कितनी अच्छी लग रही है ना? इसी तरह से आप भी जलेबी बना के देखिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको जलेबी बनाने की रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह के नए वीडियो के साथ, कोई और नई रेसिपी के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।